हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे न्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूडीएचआर? ऑप्शन ए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऑप्शन बी यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऑप्शन सी यूनिवर्सल डिमांड ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऑप्शन डी यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट ऑन ह्यूमन राइट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूडीएचआर? यूडीएचआर का मीनिंग क्या है? अगर हम यूडीएचआर की बात करेंगे, बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर हम इसकी बात करेंगे, ये एक डॉक्यूमेंट है जो एक्ट करता है लाइक ए ग्लोबल रोड मैप की तरह। ये एक रोड मैप की तरह काम करता है फॉर फ्रीडम एंड इक्वालिटी के लिए। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन ए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूडीएचआर मीन्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसका मेन पर्पज़ ये है कि जो भी इंडिविजुअल की राइट्स होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है। एंड इसमें अलग अलग राइट्स मेंशन किए गए थे। इसमें 30 राइट्स मेंशन किए गए थे विद रिलेटेड टू 30 आर्टिकल्स। अगर हम बात करेंगे कौन कौन से राइट्स इसमें मेंशन किए गए थे, इसमें राइट टू इक्वलिटी मेंशन की गई थी, इसमें राइट टू लाइफ, लिबर्टी, पर्सनल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी मेंशन की गई थी, इसमें राइट टू एजुकेशन मेंशन की गई थी, इसमें राइट टू मैरिज मेंशन की गई थी। इसमें 30 राइट्स मेंशन किए गए थे विद रिलेटेड टू 30 आर्टिकल्स। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. Which of the following is not a fundamental right? Option A, right to equality. Option B, right to freedom. Option C, right to freedom of religion. Option D, right to property. दिए गए ऑप्शंस में कौन सी राइट जो फंडामेंटल राइट नहीं है? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, राइट टू इक्वालिटी ये फंडामेंटल राइट है, एंड राइट टू फ्रीडम ये भी फंडामेंटल राइट है, एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये भी फंडामेंटल राइट है। अगर हम राइट टू प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ये फंडामेंटल राइट में नहीं आती है। दैट मीन्स राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। Consumer Protection Act does not include option A, right to safety, option B, right to purchase, option C, right to information, option D, right to choice। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था 1986 में, इसमें कौन कौन से राइट्स मेंशन किए गए थे? क्वेश्चन में बोला गया है कौन सी ऐसी राइट है जो मेंशन नहीं की गई थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, राइट टू सेफ्टी इसमें मेंशन की गई थी, एंड इसमें राइट इन्फॉर्मेशन ये भी मेंशन किया गया था, एंड राइट टू चॉइस ये भी इसमें मेंशन किया गया था। राइट टू परचेज इसमें ये मेंशन नहीं किया गया था। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डज नॉट इंक्लूड, दैट इज राइट टू परचेज not comes under Consumer Protection Act. Question number 4. Question number 4. What is custodial violence? Option A, violence in office. Option B, violence in police custody. Option C, violence in family. Option D, violence in पब्लिक। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज़ कस्टोडियल वायलेंस, जो कस्टोडियल वायलेंस होती है ये क्या होती है? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, ये वो वायलेंस होती है जो पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में होती है। इसका जो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ वायलेंस इन पुलिस कस्टडी। अगर हम इसकी एग्जांपल देखेंगे, जो कस्टोडियल वायलेंस होती है इसमें बहुत सारे वायलेंसेस होते हैं, लाइक टॉर्चर्स इसमें होते हैं, डेथ्स इसमें जाते हैं, एंड सुसाइड्स इसमें जाते हैं। जिसने फॉर एग्जांपल क्राइम किया होता है उसको टॉर्चर किया जाता है, मेंटली फिजिकली उसको टॉर्चर किया जाता है, एंड इसमें विद द रिजल्ट ऑफ इसमें बहुत से डेथ्स होते हैं, टॉर्चर्स इसमें किए जाते हैं, इसमें सुसाइड्स भी होते हैं। ये होती है कस्टोडियल वायलेंस, जो वायलेंस इन पुलिस कस्टडी में होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। When the Right to Education Act came into force? Option A 2005, option B 2001, option C 2007, option D 2010। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया था, ये एक्ट कब फोर्स में आया है? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, दैट इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज़ 2010 में ये फोर्स में आया है। ये 1 अप्रैल 2010 में फोर्स में आया है।
ये जो एक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया था ये 2009 में बनाया गया था बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एंड इसको फोर्स में लाया गया है 1 अप्रैल 2010 में ये फोर्स में आया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड मैग्ना कार्टा? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी फ्रांस। किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया है मैग्ना कार्टा विच रिलेट्स टू राइट्स? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, ये जो मैग्ना कार्टा है ये चार्टर ऑफ राइट्स का है। ये किंग जॉन ने इशू किया था 1215 में, ये इसने इशू किया था किंग जॉन। ये जो मैग्ना कार्टा ये इशू किया था किंग जॉन ने, इसने इशू किया था ये 1215 में, जो बिलोंग करता था इंग्लैंड से। दैट मीन्स इंग्लैंड कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड मैग्ना कार्टा। ये बेसिकली मैग्ना कार्टा ये डील करता है राइट्स से, जो चार्टर ऑफ राइट्स का है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। व्हाट इज NHRC? ऑप्शन ए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ऑप्शन बी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमेटी, ऑप्शन सी न्यू ह्यूमन राइट्स कमीशन, ऑप्शन डी नेशनल ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस। अगर हम NHRC की फुल फॉर्म की बात करेंगे यहाँ पर, बेसिकली इट इज़ ए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आप मुझे कमेंट में बताइए ये जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये कब बनाया गया था? कमेंट में इसका आंसर मुझे देना। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन ऑप्शन ए 10th दिसंबर, ऑप्शन बी 9th दिसंबर, ऑप्शन सी 1st दिसंबर, ऑप्शन डी नन। जो ह्यूमन राइट्स का जो दिन होता है वो किस दिन में ऑब्जर्व किया जाता है एंड किस मंथ में ऑब्जर्व किया जाता है, इसका जो आंसर है वो भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे मुझे। ये जो ह्यूमन राइट्स का दिन है ये किस दिन में ऑब्जर्व किया जाता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। How many fundamental duties were added in the Constitution in 1976? Option A 5, option B 9, option C 10, option D 12। कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज़ 10। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था 1976 में अंडर 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, जो हुई थी 1976 में। फिर इसके बाद 86 अमेंडमेंट एक्ट हुई थी 2002 में, इसमें 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था। आप मुझे कमेंट में बताएं जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी वो कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी थी, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10, United Nations UDHR was adopted in the year option A 1946, option B 1947, option C 1948, option D 1949। United Nations UDHR Universal Declaration of Human Rights was adopted in the year, इसको किस ईयर में अडॉप्ट किया गया था? इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ 1948 में इसको अडॉप्ट किया गया था। अल्लाह हाफिज़।